मैं विनय रंजन क्रैक जेई नीट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, जो पिछले 6 सालों से हम लोग ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं क्रैक जेई नीट। और ये जो कोचिंग है हमारी रेसिडेंशियल कोचिंग है, मतलब बच्चे को इसी बिल्डिंग में रहना, खाना, पढ़ाई। क्योंकि ये जो एज होता है ना, आईआईटी जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन करने का जो एज है, बहुत इमेच्योर एज है। 15-16 साल के बच्चे आते हैं इस फील्ड में, मतलब प्रिपरेशन के लिए। उसके अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को कट करने के लिए हम लोगों ने लाया गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति, जो हमारे पुराने ज़माने में चलता था। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कीजिए। अभी सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के बाद फिर आईआईटी, मेडिकल या जो भी फील्ड में वो जाना चाहे उसको। फिर कोचिंग का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे कोचिंग का क्या है ना कि बच्चा यहाँ पे बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे संस्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुपर 30, सुपर 40 नहीं, सुपर बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर है। अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में सफलतम रूप में देखना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ये संस्थान आपके बच्चे को पूरी पढ़ाई आवासीय सुविधा के साथ उपलब्ध करा रहा है। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये मैथ के बिहार के एक चर्चित चेहरे हैं और इनका परिचय और भी हम बता दें। ये डीएसपी हैं। इन्होंने अपने हुनर के बल पर, ये डीएसपी हैं, बिहार में चयनित हुए हैं बीपीएससी से और पिछले कई वर्षों से बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कठिन प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करते हैं और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर होता है। इनका जो संस्थान है उसका नाम है क्रैक जेई नीट। और इस संस्थान में क्या कुछ खास है, इस सेशन में आप अपने बच्चे को अगर किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराना चाहते हैं तो पटना के इस संस्थान में क्यों कराएं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि असली खेल क्या होता है, कैसे कोचिंग संस्थान आपके सपने को बिखेर देते हैं और आपका बेहतर करने वाला बच्चा भी बेहतर नहीं कर पाता है। सबसे पहले विनय रंजन जी, आपका स्वागत। धन्यवाद अनूप जी। मैं विनय रंजन क्रैक जेई नीट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, जो पिछले 6 सालों से हम लोग ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं क्रैक जेई नीट। और ये जो कोचिंग है हमारी रेसिडेंशियल कोचिंग है, मतलब बच्चे को इसी बिल्डिंग में रहना, खाना, पढ़ाई। अदर इंस्टीट्यूट से हम लोग कैसे डिफरेंट है, कैसे हम लोग बच्चे के पीछे लग के रिजल्ट में कन्वर्ट करा ले रहे हैं। प्रोसेस ये है कि बच्चे के पीछे हम लोग जो टीचर का सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे 8 से 10 घंटे टीचर का सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे जुनूनी बच्चे हैं, जो बच्चे जिसके अंदर जुनून है कि हमको कुछ करना है, वो कहीं भी रहेगा वो पढ़ लेगा। बट ऐसा बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहा है कि जो जिसके अंदर जुनून है कि हमको कुछ करना है। क्योंकि ये जो एज होता है ना, आईआईटी जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन करने का जो एज है, बहुत इमेच्योर एज है। 15-16 साल के बच्चे आते हैं इस फील्ड में, मतलब प्रिपरेशन के लिए। उसके अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को कट करने के लिए हम लोगों ने लाया गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति, जो हमारे पुराने ज़माने में चलता था। घर से दूर बट घर जैसा माहौल, घर से दूर लेकिन घर जैसा माहौल, खाना पीना रहना, उसके साथ साथ पढ़ाई। मतलब एक एक बच्चे का पर्सनल यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। एक एक बच्चे का, वो बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, क्लास में क्यों नहीं कर पा रहा अच्छा, तो उसको अलग से सेशन देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस का सेशन देते हैं। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने उसका योगा सेशन हो गया, उसका काउंसलिंग सेशन हो गया कि बच्चा अगर कुछ पिछड़ जा रहा, बच्चा हमारा नहीं कर पा रहा अदर बच्चे के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए हम लोग उसको अलग से काउंसलिंग सेशन देते हैं। टीचर उससे बात करते हैं, पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स के साथ बात करते हैं कि ये बच्चे के साथ क्या समस्या हो रहा है। तो जब बच्चे को अपनापन टाइप का फील होता है, अरे नहीं हमारे घर जैसे तो हैं, जो हमारे टीचर वो बहुत मतलब बहुत बड़े चीज़ नहीं है, मतलब हमारे से वो डेली मिलते हैं, 10 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो वो बेहिचक अपना सारा चीज़ हमें अपना बताते हैं कि सर हम मैथ्स में इस वजह से नहीं कर पा रहे, मेरा ये समस्या है। तो जब समस्या सामने आ जाता है, बच्चा खुल कर जब बात करता है ना, तो फिर उस पर हम लोग एकदम एक 1-to-1 काम करते हैं कि अच्छा ये बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रहा है, ये इस वजह से इसका रुकावट हो रहा है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। एक और अहम सवाल पे आते हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम आपको इसलिए इनसे बात कराना है कि इन्होंने
अपने हुनर के दम पर, जो मैथ के ये टीचर हैं, मैथ पर जिस तरह के कठिन कठिन प्रश्नों को ये हल करते हैं, ये बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ये एक बड़ा नाम भी है और साथ ही साथ इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में डीएसपी जैसे कठिन पद को प्राप्त किया है। वर्तमान में इनकी पदस्थापना पटना में है। लगातार कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो रिजल्ट में पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है और इसमें ऑल इंडिया रैंक जो है उस पे आंचल कुमारी, वेदांत, खुशी और आदर्श का फोटो लगा हुआ है। और ये फोटो प्रचार के लिए नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये कुछ और भी बेहतर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि तुरंत अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होना है, आईसीएसई और सीबीएसई का होना है। जैसे एग्जाम खत्म होता है, जो अभिभावक हैं उनके ध्यान में एक कोटा शहर है राजस्थान का, वो आता है। वहां ए सिंह, बी सिंह, डी सिंह जैसे बहुत शिक्षक हैं और उन्हीं के हम सकल पटना में भी हैं। अब लोगों के साथ समस्या ये है कि कोविड काल में हमने देखा कि अगर आपका बच्चा कोटा में फंस गया है, आप कितने भी प्रभावशाली हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां का जो माहौल है काफी तनावपूर्ण रहता है। बच्चे पर इतना मानसिक अवसाद होता है कि गार्जियन चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बच्चे को मिले कि जहां पर वह रहकर पढ़ाई करे और निश्चित सफलता भी मिले। हम जहां बैठे हुए हैं ये क्रैक जेईई नीट है और ये पटना के बैरिया में जो नया बस स्टैंड बना है उसके बगल में है। ये पूर्णतः आवासीय है। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। 24 घंटे यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है और बहुत कुछ खास है। अब सीधे आते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, आप 40 होनहार बिहार के बच्चों को LIB लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से निःशुल्क रखकर पढ़ा भी रहे हैं। जो बच्चे आएंगे, नए बैच के बच्चे आएंगे, उनके लिए क्या कुछ खास होगा आपके? देखिए, ये मतलब 40 बच्चों को, बिहार के बच्चों को सेलेक्ट करके उसको पढ़ाने का जो मन में जो आइडिया है, एक्चुअली हम लोग हर साल ना 8-10 बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे कि उसको जो मतलब इकोनॉमिकली जो पुअर है बट अच्छा है बच्चा, मतलब पढ़ाई में बहुत अव्वल है, 8-10 बच्चों को हर साल अपने लेवल पे हम लोग उसको कर रहे थे, सर्विसेज दे रहे थे। बच्चा अच्छा कर भी जा रहा था। अभी एक अभिषेक झा IIT रोपड़ में गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना हम लोगों ने एक प्लान किया कि इसी चीज़ को एक नाम दे के बिहार में टारगेट 2020 हमने नाम दिया है। टारगेट 20 बच्चे इंजीनियरिंग के लिए और 20 बच्चे मेडिकल के लिए, मतलब नीट के लिए। इन बच्चों को मुफ्त आवासन, रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द उनका परफॉर्मेंस। हम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके फिर उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे हम लोग 40 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। विकास वैभव सर से इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने ये काम किया। विकास सर का इसका बहुत बड़ा सहयोग मिला लेट्स इंस्पायर बिहार के थ्रू, और 40 बच्चों को हम लोग पूरे बिहार से चयन करके उनका रहना खाना दे रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विकास सर। और हम लोग पूरी की पूरी टीम उनके पीछे लगी हुई ताकि हमारा सारा का सारा बच्चा सेलेक्ट हो। एक बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब नए सेशन में अप्रैल मई से वो हमारा न्यू बैच आने वाला है, जिसकी सिलेक्शन प्रोसेस हमारा ऑन है। हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट जिला में हो चुका है। कुछ जगह जहाँ नहीं हो पाए उनके बच्चे हमारे पटना सेंटर आके टेस्ट दे सकते हैं। जो नए बच्चे आएंगे, बिहार बोर्ड के होंगे, सीबीएसई के होंगे, आईसीएसई के होंगे, एक शिक्षक होने के नाते एक बिहार के होनहार स्टूडेंट भी आप रहे, आपने अपने दम पर एक बड़ी मुकाम भी हासिल कर ली। आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पटना में जिस तरह से दुकानें खुली हुई हैं कोचिंग की, बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और स्कॉलरशिप के नाम पर फी में बहुत सारा खेल होता है। यहाँ पर बहुत सारे, एक अगर उसको शब्द का इस्तेमाल करें तो एक बीच में दलाल शब्द भी आता है, जो बच्चों को जिस तरह से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वाले पहुंचाते हैं वो दलाल लाते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता है कि पढ़ाई कहाँ है, कहाँ उनका आर्थिक दोहन नहीं है, मानसिक रूप से वो कैसे सशक्त होंगे। तो वैसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आप अपने बच्चे को ना, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम अभी लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं, अभी अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बच्चा आपका बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर दे। जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा उसका कमांड है, उसको एक टारगेट दीजिए। किसी बच्चे का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट, उसको बोलिए मैथ्स में 100 में 100 लो। जिस दिन वो 100 में 100 लाएगा ना, वो बच्चा आपका लिख से हट के चला गया, मतलब एवरेज से एबव है। वो आगे अपने लाइफ में हर दिन अच्छा ही करे, क्योंकि एक सोशल प्रेशर बन जाएगा उस बच्चे पे। अरे हम तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर चुके हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को आप आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कीजिए। अभी सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के बाद फिर IIT, मेडिकल या जो भी फील्ड में वो जाना चाहिए उसको। फिर कोचिंग का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे कोचिंग का क्या है ना कि बच्चा यहाँ पे बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। पहला पॉइंट तो ये कि बच्चा आपका बिगड़ने, अंडर द डिसिप्लिन, जहाँ पे 10 घंटे टीचर का सपोर्ट मिल रहा है, हाई लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चा का जिस समय समस्या आ रहा है, जिस समय प्रॉब्लम हो रहा है, उसी समय हम इसका निदान कर रहे हैं और हर एक बच्चे के पीछे लग के काम कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर क्या होता है ना कि मोटिवेशन बना रहता है कि प्लस अच्छे बच्चे का ग्रुप है, बिहार से चुने हुए बच्चे हैं, तो
तो बच्चे के अंदर एक जो कंपटीशन का भावना जागता है, उससे बच्चे देख देख एक दूसरे के देख देख आगे बढ़ना को स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारा कि जो सक्सेस का जो रेशियो होता है हम लोग का, सक्सेस रेशियो बहुत है। फर्स्ट ईयर हम लोग के यहाँ 55 बच्चे थे, 55 में से 30-32 बच्चे IIT NIT में गए, यहाँ कहीं नहीं है इस तरह का सक्सेस रेशियो। एक बड़ा सवाल है, देखिए तमाम तरह की चीज़ें हैं, आप एक शिक्षक हैं और लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सरकारी सेवा में भी हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो बच्चे निश्चित सफलता चाहते हैं, एवरेज भी बच्चा है, उसको कितना समय देना पड़ेगा और कैसे वो तैयारी करें? देखिए इसके लिए जो है डिपेंड करता है बच्चा, जैसे आप बता दिया कि बच्चा एवरेज बच्चा है, ठीक है, तो एवरेज बच्चा है तो ये तो ऑब्वियस है कि उसको थोड़ा सा जो टाइम होना चाहिए 1-2 घंटा एक्स्ट्रा उसे टाइम लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जैसे मैथ्स का बात करें तो शुरुआत में जब आता है बच्चा तो उसे मैथ्स बनता ही नहीं बनता है, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहा है उसके पास, या वैसा एजुकेशन का ओरिएंटेशन नहीं मिला है कि डेली मुझे 20 से 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना। तो जब यहाँ पे आता है तो 2 घंटा 4 घंटा बच्चा बैठ के जाता है, उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। तो हम लोग इसी चीज़ पे वर्क करते हैं कि उससे क्वेश्चंस बने। अगर कोई बच्चा डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करता है मैथमेटिक्स का, तो मंथ में हो जाता है 900 क्वेश्चन, 1 साल में हो गया 10,800 क्वेश्चन, 2 साल में हो गया 21,600 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चंस कराने के बाद उसे जेईई मेंस IIT एडवांस में न्यू कुछ नहीं मिलेगा। कि आपके संस्थान में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे यहाँ पर चयन किया जाता है, कैसे बच्चे यहाँ एडमिशन लें और क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए बच्चे का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, बच्चे यहाँ सेंटर पे आके टेस्ट देंगे, टेस्ट के बेसिस पे हम उसे रिकमेंड करेंगे बच्चे का क्या जेन्युइन लेवल है, कितना वर्क करना पड़ेगा, IIT मेडिकल के लिए कितना इसको अभी चाहिए। क्योंकि बच्चा 9-10 तक का ऑलमोस्ट बच्चा सबका ठीक लेवल रहता है, मतलब एक ही लेवल, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। क्योंकि 10th के बाद जो 11-12 का सिलेबस वो सडन जंप है, एक अचानक से जंप है। अब इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा 2 साल कैसे डेडिकेट करके और ईमानदारी से मेहनत करता है। अगर ढंग से अंडर द गाइडेंस, अच्छे गाइडेंस में रहा, अच्छे टीचर का सपोर्ट मिला, बच्चा सफल हो सकता है। तो सिलेक्शन यही है, मतलब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस है कि बच्चा आए बोर्ड एग्जाम के बाद या बोर्ड एग्जाम से पहले, बच्चे या पेरेंट्स बच्चा अपना यहाँ पे टेस्ट दे के, टेस्ट देने के बाद उसका जो प्रोसेस है एडमिशन का वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारा लिमिटेड सीट है हॉस्टल में, कैपेसिटी हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, तो अभी ऑलमोस्ट 50% सीट हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए वो बुक हो चुका है। ये है। देखिए अगर आप पूरे अनुशासन के साथ बच्चे को निश्चित सफलता दिलाना चाहते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में, तो आपको जब कोचिंग का चयन करने की प्रक्रिया आती है, इसीलिए हम इस कड़ी में काफ़ी सोचने समझने के बाद आपको लिए ये वीडियो भेज रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, अगर आप अपने बच्चे का पटना में किसी भी संस्थान में या पूरे देश में किसी बेहतर संस्थान में एडमिशन कराना चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई हो और बच्चा आपका एक सफल बने, तो इसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप पटना में क्रैक जेईई नीट में आकर एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो अभी तक का आंकड़ा है काफ़ी संतोषजनक है और बच्चों के लिए जिस तरह का माहौल होना चाहिए, यहाँ पर हॉस्टल में या क्लासरूम में बच्चे के लिए मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चूँकि देखिए जिस तरह से डिजिटल क्रांति है, बच्चा उन्हीं सब चीज़ों को देखना चाहता है जो उसे दिग्भ्रमित करते हैं। शिक्षकों का जो साथ है, जो मार्गदर्शन है, क्लासरूम तक होता है और यहाँ एकदम गुरुकुल परंपरा के तहत, जिस व्यवस्था के तहत यहाँ पढ़ाई होती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि जो लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से इस अर्थवादी युग में बेहतर काम कर रहे हैं और बिहार में इतना बढ़िया संस्थान है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं। आप भी अगर अपने बच्चों को या किसी अर्चित परिचित के बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए एडमिशन की बातें कर रहे हैं, तो आप एक बार इस संस्थान में आइए, देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए और तब एडमिशन जरूर लीजिए।